हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल नॉलेज का सेट नंबर 6 पढ़ेंगे और इसमें भी लगभग 20 क्वेश्चंस होंगे। हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 50 जो आने वाला एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम है। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस सब कुछ मिलेगा मिसलेनियस फॉर्म में। तो सब कुछ रिवीजन करना है एक ही क्लास में। सिलेक्शन लेना है तो क्लास लेना है। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी जाके आप विजिट कीजिए। आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो जॉब रिलेटेड होते हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। सो यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको फ्री क्लासेस, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और टेलीग्राम चैनल यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपको याद रखना है आनेर। ठीक है, आनेर इसकी सहायक नदी नहीं है, बाकी ये सभी की सभी सहायक नदी है किसकी? नर्मदा नदी की। ठीक है, तो आनेर नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है और यह ताप्ती नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी, किस नदी की है सहायक नदी? ताप्ती नदी की। नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां है वो है ओसंग, बरनाक, कोलार और हिरन है। ठीक है, अगला है सूर्य। ये क्वेश्चन आप ये जान लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सूर्य अपनी कक्षा में सूर्य से किसी ग्रह की अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है एपिहीलियन। ठीक है, और ये वाली जो दूरी होती है ये निकटतम दूरी होती है। क्या होती है? निकटतम दूरी होती है पेरिहिलियन या उपसौर। ठीक है, ओके। अगला है रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? तो आपको याद रखना है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं है, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, ये इसके सही आंसर है। तो रत्न कीर्ति या रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने 610 से 642 तक शासन किया था। अगला है कि 1936 में फैजगुरु में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? जो फैजपुर अधिवेशन था उसके अध्यक्ष थे। इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया है कि चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत को दौरा किया था? तो आपको वर्ड पकड़ना है हेन। अब बताइए इनमें से हा कौन है? हर्षवर्धन। हा कौन है? हर्षवर्धन। यानी हेन सांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो चीनी यात्री हेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। ये भी आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है? तो हेन सांग को कहा जाता है। सिख के गुरुओं में से पांचवें गुरु कौन थे? तो पांचवें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव 10 सिख गुरुओं में से पांचवें थे और गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी। किसने दी थी फांसी? जहांगीर ने। एक बात और आपको याद रखना है कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर, ठीक है, ये भी इनके सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा दी थी। मौत की सजा दी थी। मतलब ये इन्होंने क्यों दिया था? औरंगजेब कह रहा था कि आप मुस्लिम धर्म अपना लो, इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। देखिए जितने भी पुराने मुस्लिम शासक थे, मैक्सिमम जितने भी रूलर थे उनका यही मोटिव था, या तो धर्म बदल लो या तो मारे जाओ। मैक्सिमम जितने भी हुए हैं कुछ लोगों को छोड़ करके, जैसे औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इसीलिए मौत की सजा दी थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। गुरु अर्जुन देव को स्वर्ण मंदिर के संस्थापक के रूप में भी याद किया जाता है। और ये स्वर्ण मंदिर कहाँ है? तो ये है अमृतसर में। कहां पर? अमृतसर, पंजाब, यहां पर है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 1913 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है हेनरी मोजले। ठीक है, इस बैटरी का जो प्रयोग होता है, प्रयोग
ये अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए विशेषकर किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है उनके लिए ये किया जाता है। ठीक, तो हेनरी मोज़ले ने 1913 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किया था। उनकी बैटरी में चांदी की परत के साथ गोलाकार कांच का ग्लोब भी था। अगला है कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया। तो आप नाम देखो कुतुब, इसमें कोई याद करने वाला कुछ है नहीं। कुतुब, तो बताइए यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? इन्होंने निर्माण शुरू किया था। इन्होंने क्या किया था? निर्माण शुरू किया था। ठीक, और यहाँ पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू किया गया था। तो कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसके लिए आधारशिला कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई, लेकिन इसको पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने, जो इसका सक्सेसर था, मतलब इनके बाद इन्हीं का शासन काल आया था और ये इनके प्रकार से दामाद भी थे। और इसको बात ध्यान समझिएगा, इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को गुलाम वंश का गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, संस्थापक है। ये बात क्लियर हो गई। और दासों का दास भी इसे ही कहा जाता है। दासों का दास भी इसे ही कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना किन दो राज्यों के बीच का मुद्दा है? तो आपको याद रखना है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच का मुद्दा है। अगर हम बात करें कृष्णा नदी पर, तो एक अर्जुन बांध भी, ठीक है, अर्जुन बांध भी कहाँ बना है? कृष्णा नदी पर ही बना है। कई बार ये पूछा जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो आपको याद रखना है, जैसे श्री कृष्ण जी ने मुंह खोला था, माटी खाए हुए थे, तो वैसे आप याद रख सकते हो कि माटी कृष्ण जी के मुंह में थी। उनकी माँ यशोदा ने कहा भाई अपना मुंह खोलो, तो उन्होंने मुंह खोला था, तो पूरा संसार उनके मुंह के अंदर दिख रहा था। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बैठा है, और अर्जुन तो नाम ही कृष्णा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। तो कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध परियोजना कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच का मुद्दा है। यह उत्तर कर्नाटक के बगलकोट जिले में स्थित एक पनबिजली परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर रखा था? तो आपको याद रखना है कलकत्ता का। ठीक है, कलकत्ता का नाम बदल करके उन्होंने अलीनगर रखा था। तो अंग्रेजों को पराजित करने और उनके उपनिवेश बाहर निकालने के बाद सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल करके अलीनगर रखा था। किस अंगक को उसका का रसोई घर कहा जाता है? ठीक है, रसोई घर, रसोई घर मतलब जहां पे, अब यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो ऊर्जा का घर है, लेकिन रसोई मतलब जहां पे खाना बनता है, तो वो है हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहीं पर जो प्रकाश है वो अवशोषित होता है और यहीं पर इसका मेन खाना बनता है। अगला यानी हरित लवक को कोशिका की रसोई के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह कोशिका के लिए भोजन तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में मूर्ति पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी? तो आपको याद रखना है, मुनरो। ठीक है, सर थॉमस मुनरो। कॉर्नवालिस ने क्या किया था? तो ये जो आईएएस है यानी सिविल सेवा परीक्षा, ठीक, सिविल सेवा, इसके लिए वो कॉर्नवालिस थे। ठीक, बेंटिक ने क्या किया था? बैन किया था सती प्रथा। ये किसके लिए है? सती प्रथा के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो सर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, और ये कब? 1820 में मद्रास के गवर्नर जनरल थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। बाबर का मकबरा किस स्थान में बना है? तो आपको याद रखना है, अफगानिस्तान में इनका मकबरा है। तो कहां पर? काबुल में। तो बाबर का मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है, अफगानिस्तान में। जबकि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में।
इनकी मृत्यु आगरा में हुई थी 1530 में, और इनको मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है भारत में। ठीक है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है किसे? बाबर को। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1993। 1993 में मानवाधिकार की स्थापना हुई थी। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंदेल राजा निम्नलिखित में से किस मंदिर से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कंदरिया महादेव मंदिर। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है और इसका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये है कंदरिया महादेव मंदिर, बहुत ही विशाल, बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। तो कंदरिया महादेव मंदिर स्मारकों में खजुराहो के समूह में विभिन्न वर्तमान मौजूद मंदिरों का एक उदाहरण है। इनमें से ज्यादातर 950 और 1050 सीई, मतलब जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 इसका मतलब लगभग 1100 साल पहले, 1100 साल पहले इसका निर्माण हुआ था चंदेल शासकों द्वारा। तृतीय बौद्ध संगीत और किसके संरक्षण में आयोजित की गई थी? तो आप यहाँ पे या ऐसे याद रख सकते हो, मैंने बताया था राजा की वैशाली, राजा मतलब राजगृह, राजा मतलब राजगृह, राजा की वैशाली को पटाकर कुंडल वन ले गया, है ना, मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी। तो ये प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत और चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के अधीन पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध परिषद राजा अशोक के अधीन पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। यह मोगलिक तिस्सा के अध्यक्ष में, मतलब ये तिस्सा क्या है, उनके उस बौद्ध जो काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसके वो अध्यक्ष थे। अगला है कि कैंडोलिम समुद्र तट में स्थित है, तो आपको याद रखना है गोवा में। गोवा क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटा राज्य है। अगला है कि किस भूमाफिया में निम्नलिखित में किस भूमाफिया में स्वेज इस्थमस मौजूद है? श्वेत इस्थमस मौजूद है, तो आपको याद रखना है नॉर्थ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट। दुनिया में पहली एंटीबायोटिक दवा खोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम से पूछा गया है, अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आपको मालूम होगा कि ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये कौन है? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेंसिलिन, ठीक है, पेंसिलिन की खोज की थी। पहला जो एंटीबायोटिक था पेंसिलिन, उसकी खोज की थी। वाटसन ने क्या किया था, या फिर सबसे पहले ये कहते हैं लुइस पॉस्चर, तो इन्होंने क्या किया था, पॉस्चराइजेशन, जो एक कहने मतलब बैक्टीरिया को खत्म करने का प्रोसेस है, ये इन्होंने किया था। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में अपनी लैब में दुनिया का पहला एंटीबायोटिक खोज की। पहले एंटीबायोटिक को पेंसिलिन के रूप में भी जाना जाता था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट जनरल नॉलेज के सेट के साथ।